पूरा देश हनुमान जन्मोत्सव को पूरे श्रद्धा भाव से मना रहा है। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर स्थित प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर का पुराणों में भी वर्णन है। आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में दूर दराज से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर के पंडित विजय भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि कुछ लोग हनुमान जी के जन्मोत्सव को हनुमान जयंती बोलते हैं, जो कि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जयंती उनकी मनाई जाती है जो परलोक सिधार जाते हैं, लेकिन हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और हनुमान जी चिरंजीवी हैं। उन्होंने कहा कि आज हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हनुमान जयंती वर्ड का शब्द का जो है प्रयोग ना करा जाए। जयंती का जो प्रयोग है, जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, दूसरे लोक में जा चुके हैं, उनके लिए जयंती शब्द का प्रयोग करा जाए। ये जो है ये हनुमान जन्मोत्सव है, क्योंकि कलयुग में जो हनुमान जी हैं वो साक्षात देव हैं और चिरंजीवी हैं। हनुमान जन्मोत्सव जो है चैत्र की पूर्णिमा दिन मंगलवार आज पड़ रहा है। मंगलवार को ही चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि मंगलवार को चैत्र की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था। पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार कार्तिक की जो चौदस है उसको भी हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस विषय में थोड़ी थोड़ी भ्रम है, क्योंकि तुलसीदास जी द्वारा कुछ और वर्णित है, बट शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि एक बार जब हनुमान जी बाल स्वरूप में थे, उन्हें भूख लगी। जब उन्हें भूख लगी तो वो कुछ खाने के लिए हवा में उड़े तो उन्हें सूर्य देवता दिखे। उन्होंने उसे फल समझा, फल समझकर वो उसे निगल गए। निगलने के पश्चात जो ब्रह्मांड थी वहाँ पर सारी सृष्टि का जो था, क्योंकि सूर्य को निगलना कोई आसान काम नहीं था, इस कारण से जो इंद्र थे उन्होंने वज्र का प्रहार करा। वो हनुमान जी की ठोडी पर लगा। हनुमान जी की ठोडी पर लगने के कारण सूर्य देवता तो बाहर आ गए, परंतु हनुमान जी मूर्छित होकर नीचे गिर गए। तो जब पवन देवता को, उनके पिताजी को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारी वायु को रोक दिया। जब सारी वायु को रोक दिया तो पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी चल पाना संभव नहीं था, क्योंकि वायु के वेग के कारण ही हम सब जीवित हैं। अगर जो वही नहीं होगी, वायु ही नहीं होगी, तो हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं है। तब सभी देवताओं ने जो है पवन पुत्र से प्रार्थना की कि भाई पवन देवता, हम आपके बालक को ठीक कर देते हैं, आप इस वायु वेग को चलाइए। तो ये जो जन्मोत्सव है, इसके पीछे की एक कथा ये भी है। ये हनुमान जन्मोत्सव हनुमान जी के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। हमारे यहाँ कार्तिक की जो चौदस है, जो छोटी दीपावली को, दीपावली से एक दिन पहले पड़ती है, उस पे मनाया जाता है। परंतु दक्षिण भारत में ये चैत्र की पूर्णिमा को मनाया जाता है। परंतु अब जो समय है, राम राज्य है, हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, हिंदू हैं, तो हम सब के लिए हनुमान जी तो साक्षात देव हैं। हनुमान जन्मोत्सव मंगलवार को वैसे पड़ रहा है और ये तो प्रभु श्री राम के वैसे ही अनन्य भक्त हैं। तो हनुमान जन्मोत्सव का आज जो पर्व है, उसके लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहता हूं और सभी को ये कहना चाहता हूं कि उनके आसपास जहां कहीं भी हनुमान जी हैं, उनके दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। हनुमान जी तो भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो तजे मुझको भव से पार है। मतलब आप तो अपने भाव अर्पण करिए। प्रभु आपसे कोई महंगी चीजें नहीं मांगते, भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आपके सच्चे मन के भाव प्रभु के चरणों में अर्पित करें, वो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु शर्मा, मुख्य पुजारी श्री दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर, सिद्धपीठ, ब्रह्म सरोवर,
कुरुक्षेत्र। हाँ, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज सुबह हनुमान जी को, महाराज जी को श्रृंगार किया गया। उसके बाद लगातार 4-5 मणि भक्तों द्वारा लगाई गई और अटूट भंडारा अलग अलग व्यंजनों द्वारा यहाँ हनुमान जी को भोग लगाया जाएगा और रात के 10 बजे तक अटूट भंडारा भी चलेगा। और लोगों में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में आज तांता लगा हुआ है। दैनिक सवेरा के लिए विक्रम सिंह की रिपोर्ट।